हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों जो हर साल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाएंगी लेकिन जो करने का मेथड होगा वो वही रहेगा। ठीक है, इस टाइप से हर एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो इस मेथड को यानी इस तरीके के क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी से समझिएगा, अच्छी तरीके से समझेंगे यहाँ पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे यहाँ पे। ठीक, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी आपको 3 इक्वेशन गिवन है, इसको आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 इक्वेशन है, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 इक्वेशन ही दी हो। ठीक है, उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए बोले। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे करवाऊँगी वैसे ही आपको करना है और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझना है। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी क्वेश्चन जो आपको गिवन है, 3 इक्वेशन गिवन है और बोला गया है कि इसमें भाई सॉल्व मैट्रिक्स मेथड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी 3 इक्वेशन गिवन है और बोला गया है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करिए। ठीक है, हालांकि इससे पहले मैंने बता के रखा हुआ है कि जब भी हमें 3 इक्वेशन या 2 इक्वेशन गिवन है उसको हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे देखेंगे हम लोग और इक्वेशन दी हुई है उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि x फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशिएंट, सेकंड कॉलम में हम y के कोफिशिएंट लिखेंगे और थर्ड कॉलम में बच्चों हम z के कोफिशिएंट लिखेंगे। तो x के कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1। यहाँ पे देखेंगे y के कोफिशिएंट -1, प्लस का 1 और प्लस का 1। यहाँ पे z का कोफिशिएंट 1, -3 और यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितने वेरिएबल x और y और z, x y इज इक्वल टू में क्या है 4 है आपके पास, 0 है, 2 है लिखी है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को आप लेट कर लीजिए कैपिटल X और इसको हम लेट करेंगे बच्चों, क्या लेट कर लेंगे कैपिटल X और इसको हम लेट कर लेंगे कैपिटल B। ठीक है, तो A इंटू x इज इक्वल टू बी हो गया। तो यहाँ से हम बेसिकली करते क्या है, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x इज इक्वल टू a उधर गया तो a इनवर्स b हो गया, है ना, a इनवर्स b हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले x निकालेंगे। तो x के लिए हमें इनवर्स भी चाहिए होगा, a इनवर्स और b। तो b तो हमें पता है कि भाई ये b है लेकिन हमें a इनवर्स नहीं फाइंड है। ठीक है, तो उससे पहले हम a इनवर्स फाइंड करेंगे। भाई ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं बताओ भाई, यहाँ तक जिसको डाउट हो तो फिर कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गया, बताओ भाई यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो यहाँ तक बताओ। ठीक है, आगे चला जाए, आगे चला जाए। ठीक है, तो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है कि एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A। मॉड ऑफ A सबसे पहले हम निकालेंगे कैसे कि मॉड A इज इक्वल टू, इसको A लिख किया तो मॉड ऑफ A। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 1 लेंगे, सबसे पहले हम 1 लेंगे। ठीक है, 1 के सामने वाला कॉलम और ये सामने वाली रो कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई -3 से तो -3 और फॉर्मूले में आपका माइनस होता है तो प्लस का ये 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस का साइन होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, फिर प्लस माइनस ऐसे ही चलता जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो माइनस का साइन होता है, मैंने माइनस लिया लेकिन माइनस का 1 ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1 आ गया। जब ये लिया तो इसके सामने वाला कॉलम कैंसिल हो गया और ये वाली रो कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 जा 2 और इससे इसका कराएंगे, यानी ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई 1 से 2 का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और 1 का मल्टीप्लाई -3 से तो -3, फॉर्मूले का माइनस तो ये प्लस का 3 हो गया। ठीक है,
फिर प्लस का हम 1 यहाँ पे लेंगे। उसके बाद जब 1 लिया तो इसके सामने वाला कॉलम कैंसिल हो गया और ये सामने वाली रो कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 ही, तो 2 - 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 4 + 1 ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है, +1 ये कितना आ जाएगा 2 से माइनस करेंगे 1 ही आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पे 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो 5 और 4 कितना हो गया 9 और 9 में 1 ऐड करेंगे बच्चे 10, यानी मॉड ए कितना निकल के आया यहाँ पे 10, मॉड ए कितना निकल के आया 10। क्या यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई? यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई? बताओ भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? नोट करो और बताओ, नोट करो और बताओ भाई, नोट करिएगा, ठीक। अब उसके लिए हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, है ना, यानी A11 निकालेंगे। और A11 कैसा होता है प्लस का, यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो A11 कैसा है यहाँ पे प्लस का, मैंने लिख दिया है, ठीक। अब जब A11 निकालेंगे तो ये है आपका A11, तो इसके सामने वाली रो और ये सामने वाला कॉलम कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो यानी 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और 1 का मल्टीप्लाई बच्चा आप -3 से करोगे, -3 और फॉर्मूले में आपका माइनस, तो ये प्लस का 3 = 4 आ जाएगा। अब आप A12 निकालेंगे, A12 माइनस का प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, ठीक। फिर यहाँ पे जब हम A12 निकालेंगे तो सामने वाला ये कॉलम कैंसिल और ये सामने वाली रो कैंसिल, यानी ये और ये और ये बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा। और 1 का मल्टीप्लाई -3 से तो -3 आएगा, फॉर्मूले में माइनस होता है तो प्लस का 3 आ गया। तो ये ऐड करोगे ना 2 + 3 5 हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो माइनस का 5, ठीक है। फिर A13 निकालो, ऐसे ही A13 प्लस माइनस था अब प्लस हो गया, A13 प्लस का होता है, ठीक। अब A13 कहाँ है, तो ये आपका A13 है, ध्यान से समझना। तो ये कैंसिल हो गया सामने का कॉलम और ये रो कैंसिल हो गई, क्रॉस मल्टी 2 1 जा 2 और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो माइनस का 1, तो ये आपका आ गया 1। अब A21 निकालेंगे, A21 माइनस का होता है आपका। अब A21 की मैं बात करूँ, A21 कहाँ पे है, ये आपका A21, तो A21 निकालेंगे तो ये वाली रो कैंसिल और ये वाला कॉलम कैंसिल, तो 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का 1 हो गया बच्चे, और 1 का मल्टीप्लाई यानी ये कैंसिल, ये 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 2 और ये माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। A22 निकालिए, ये प्लस का होता है। A22 की जब मैं बात करूँगी तो ये आपका A22 है, ध्यान से समझिएगा। A22 के सामने वाला कॉलम और ये सामने वाली रो, ये सामने वाला कॉलम ये देखिए ऐसे सामने वाले कॉलम और ये सामने वाली रो, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 यानी माइनस का 1, ये आपका 0 आ गया। A23 ये माइनस का होता है, A23 ये है, A23 ये बच्चा आपका है, तो इसके सामने वाला कॉलम और ये रो कैंसिल होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और फॉर्मूले का माइनस, तो ये प्लस का हो गया। तो देखो 1 और 1 प्लस का 2 हो गया और बाहर माइनस था यानी माइनस का 2 हो गया। अब A31 निकालिए, ये प्लस का होता है A31, ये आपका A31 निकालेंगे A31, तो ये सामने वाला कॉलम और ये सामने वाली इसकी रो कैंसिल, तो 3 1 जा 3 और माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 3 हो गया, ठीक। इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 -3 इंटू -1 प्लस का 3 आ गया इंटू करने पर, और 1 का मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे बच्चे तो माइनस का 1 आ गया, तो ये कुल मिलाकर यहाँ पे 2 आ जाएगा। A32 ये माइनस का होता है, A32 ये होता है ना, ये A32 है आपका। सामने वाला कॉलम ये कैंसिल हो गया और ये रो कैंसिल हो, तो -3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 3 होगा भाई, ये कैंसिल और ये कैंसिल, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो माइनस माइनस ऐड होगा, माइनस का 5 और बाहर भी माइनस था तो प्लस का 5 हो गया, ठीक। अब A33, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, A33 ये प्लस का होता है A33। अब A33 कहाँ पे, ये A33 है ना, ये A33 है, तो जब A33 निकालेंगे,
A33 निकालेंगे तो ये सामने वाला कॉलम और ये सामने वाली रो कैंसिल, तो इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इसका मल्टीप्लाई 1 से 1 और इसका मल्टीप्लाई -2, -1 से तो -2, फॉर्मूले में माइनस प्लस का 2, यानी कुल मिलाकर ये 3 आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं साइड हट जाती हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से दिखाई दे और आप समझ पाएँ और अच्छे से नोट कर पाएँ। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक, ठीक, अब यहाँ पे एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए, ऐसा मैट्रिक्स बनाइए। हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट कॉलम में निकलेंगे, तो डायरेक्ट एडजॉइंट ए निकलेगा। कहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से 4 माइनस का 5 1, 4 माइनस का 5 1 और इधर 2 0 माइनस का 2 और ये आपका 2 5 3, ये निकल है। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि 1/mod a, 1/mod a, तो 1/mod a की वैल्यू कितनी 10 इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए कितना है 4 माइनस का 5 1 2 0 माइनस 2 और ये कितना है 2 5 3, यही तो हमने निकाला। ठीक है, ये तो ए इनवर्स आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप लेट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट बच्चे क्या थी कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है ये निकालिए अभी 1/10। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर 4 माइनस का 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3। ठीक, अब b की वैल्यू आपको पता है, ऑलरेडी दे रखी थी 402। अब इसका मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, तो ये इरेज कर दिया नीचे का, ये आपका हो गया होगा। है, देखो मल्टीप्लाई करो तो x इज इक्वल टू 1/10, इसको भी बाहर ऐसे ही रखो, है ना। मल्टीप्लाई, अब इस कॉलम को इसके रो पे रखेंगे, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, 0 से मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में और इस 2 से मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में। ये यहाँ पे लिखते नहीं, मैंने समझने के लिए लिख दिया, अभी इरेज कर देंगे। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा माइनस का 20 हो जाएगा क्योंकि माइनस का 5 था, और 4 1 जा 4, 0 से मल्टीप्लाई करने पर आपको 0 ही मिलेगा। ठीक, तो 2 से मल्टी 2 2 जा 4, 2 5 जा बच्चे 10 हो जाएगा और 2 3 जा 6। ठीक, ये अब इरेज कर दो इसको। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो x इज इक्वल टू 1/10, तो कितना 16 और प्लस 4 20 और ये माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 20 प्लस का 10 माइनस का 10 और 6 और प्लस 4 ये आपका 10 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या थी, x y z, बेसिकली इसमें x और y z की तो वैल्यू निकालनी थी हमें, है ना। तो इसको साफ किया जाए, इसको मैं साफ कर देती हूँ क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा, है ना। देखो यहाँ पे ये आ गया इतना, यानी x इज इक्वल टू कितना आया बच्चे 1/10 और कितना 20 माइनस 10 और प्लस का 10, ये आया। बेसिकली इसमें x की वैल्यू क्या थी, मैंने इरेज कर दिया, आपने लिखा होगा x y z, इसी को तो कैपिटल X लेट किया था, इज इक्वल टू 1/10 और 20 माइनस 10 और 10। तो x कंपेयर करो तो x इज इक्वल टू कितना 20 और डिवाइड किससे करेंगे 10 से, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 2 आ गया। अब वैसे ही y निकालना है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 10 और अपॉन 10 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 1 हो गया, यानी y इज इक्वल टू माइनस का 1 आएगा। अब z निकालना है, z इज इक्वल टू कितना 10/10 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो z इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1। ठीक है,
तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नोट कर लीजिए, यहाँ पर डाउट हो तो फिर बताइए, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। x की वैल्यू कितनी आई है भाई, -2 और y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1, ठीक है। और देखो अब भाई आप बोर्ड एग्जाम में इतना कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन आपको कैसे पता कि क्वेश्चन मेरा राइट है या फिर रॉन्ग है। भाई मैंने इतनी मेहनत से क्वेश्चन किया, हो सकता है कि गलत हो जाए तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कैसे चेक करें कि ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, देखो वो भी मैं बताऊंगी। यहाँ पे देखो, आप किसी एक क्वेश्चन को उठा लीजिए, एक इक्वेशन को उठा लीजिए, कोई भी 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन गिवन है, हाँ। तो इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन को उठाइए। मान लो मैंने पहली यानी फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे उठा लिया, x - y + z = 4। यहाँ पे x y z की वैल्यू रख दें, अगर 4 आ जाता है ठीक रखने पर तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, वरना इनकरेक्ट है। कैसे देखिएगा, अब x की जगह पे x की वैल्यू कितनी 2, तो 2 रख देंगे, -y की वैल्यू -1 तो माइनस का 1 रख दिया, ठीक, प्लस z की वैल्यू 1 तो 1 रख दिया, = 4। अगर इधर भी 4 आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और प्लस का 1 = 4, तो कितना 2 3 और ये 4, तो 4 = 4। मतलब ये हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। देखो इस चाहे जिस इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हो। देखो दूसरी इक्वेशन में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे 2 × x की वैल्यू कितनी है 2 रख दिया, प्लस y की वैल्यू कितनी -1 -3 × z, ये माइनस है, -3 × z की वैल्यू 1 = 0 आ जाए। अगर 0 इधर भी आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है। आएगा अभी देखिएगा, 2 × 2 = 4 प्लस माइनस माइनस और ये माइनस का 3 × 1 = 3, ठीक है। 4 से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा और माइनस का ये 3 कट गया, 0 आ गया, = में 0, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही अगर आप थर्ड इक्वेशन में रख के देखेंगे फिर भी इक्वली आएगा। किसी भी एक इक्वेशन में रख के चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे क्वेश्चन हमारा करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।